तो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है क्रैकडाउन करने का। किस पर क्रैकडाउन करने का? बेसिकली जो डिजिटल अरेस्ट के स्कैमर्स हैं, उन पर क्रैकडाउन करने का। तो लगभग 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले की ये 1 हफ्ते 10 दिन की पहले की ये आर्टिकल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बातें लिखी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर दिया है कि वो खुद से जो है वो क्या कर सकती हैं, उस पर जो है वो मुकदमा चला सकते हैं या फिर उन पर जो है वो बेसिकली डिजिटल अरेस्ट के स्कैमर्स के ऊपर जो है वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। आइए जानते हैं मामला क्या है। तो पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सू मोटो लिया। किसके खिलाफ? सू मोटो लिया है। सू मोटो जैसा एक्शन बेसिकली उन्होंने लिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है और सू मोटो एक्शन लेते हुए इन्होंने सीबीआई को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सीबीआई को बोला है कि आप इन्वेस्टिगेट करो डिजिटल अरेस्ट के मामले में। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स जितने भी हो रहे हैं, इस पर आप इन्वेस्टिगेट करो और जो जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको अरेस्ट करो। अब ये एक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि जनरली जब सीबीआई काम करती है तो उसे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना सीबीआई किसी भी स्टेट में जांच नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको ये कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, कंसेंट ये की बात लिखी कहा है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में ये बात लिखी गई है कि आपको जो है वो स्टेट की कंसेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो एक्शन लो। ये दिखाता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली इतना ज्यादा सीरियस है और इस सिचुएशन की अर्जेंसी को ये बेसिकली शो करता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिजिटल अरेस्ट जो है वो होता क्या है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है सबसे पहले तो ऑनलाइन एक्सटॉर्शन और इसके साथ साथ इम्पर्सनेशन का मतलब मैं समझाता हूँ क्या होता है। इसमें होता क्या है कि विक्टिम जो है, जनरली जो सीनियर सिटीजन होते हैं, इनको जो है फोन कॉल आता है और फोन कॉल में बेसिकली उनको ये बिलीव करवाया जाता है कि जो उनके साथ फोन कॉल्स में है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी का कोई मेंबर है। या तो वो पुलिस अपने आप को पुलिस वाला बताता है, या अपने आप को सीबीआई का बताता है, या अपने आप को आरबीआई का बता देगा, या अपने आप को ईडी का बताता है। यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज किया जाता है यहाँ पर। और गवर्नमेंट एजेंसीज का मिसयूज करके वो क्या करता है, वो इस व्यक्ति को थ्रेटन करता है कि आपके खिलाफ जो है एक मुकदमा चला है, एक फॉल्स केस उसको दिखाया जाएगा और वो सारे पेपर्स असली होंगे और असली जैसे दिखते होंगे। एक्चुअली में तो फेक ही होंगे, लेकिन वो असली जैसे दिखते होंगे। और उस सीनियर सिटीजन को बेसिकली अरेस्ट करने के लिए एक थ्रेट दिया जाएगा कि अगर आपने जो है वो इस पर बेसिकली कोई जवाब नहीं दिया तो आपको जो है वो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। और इन्हें एक सोल्यूशन भी दिया जाएगा कि आप इस सोल्यूशन से जो है निकल सकते हो कि आप सीधा सीधा क्या कर लो, एक कुछ मनी जो है वो पे कर दो, पैसे जो है दे दो। जिससे क्या होगा, जिससे आपको जो है वो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर सारा मुकदमा जो है वो हटा दिया जाएगा। और जनरली जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो इस पर जो है वो झांसे में आराम से फंस जाते हैं। गवर्नमेंट का एक डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का एक डेटा है, 3,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर अब तक जो है वो ऑलरेडी स्टोलन हो चुके हैं इन स्कैम्स के जरिए। ये मैं चोरी डकैती की बात नहीं कर रहा, ये स्कैम के थ्रू ही इतने पैसे जो है वो अभी तक जो है वो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 3,000 करोड़ ऑलरेडी स्टोलन जो है वो हो चुके हैं सीनियर सिटीजन के और बाकी जितने भी लोग हैं इंडिया में। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो है वो बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से जो है वो केसेस चल रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो है एक सख्त रवैया अपनाया है कि आप जो है इस पर सीधा सीधा जो है वो एक्शन लो। अब साइबर स्कैम्स जो है, ये साइबर स्कैम जो है वो 3 तरह के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया 3 कैटेगरी होती है ये जो साइबर स्कैम्स है इनकी। सबसे पहला तो डिजिटल अरेस्ट, दूसरा इन्वेस्टमेंट स्कैम और तीसरा पार्ट टाइम जॉब स्कैम। तो डिजिटल अरेस्ट तो मैंने समझा दिया कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। इसमें बेसिकली फ्रॉडस्टर क्या करेगा, अपने आप को बेसिकली एक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल बताएगा और इससे जो है वो सामने वाले विक्टिम पे जो है वो एक डर बैठाएगा कि भाई मैं अगर आपने जो है वो पैसे नहीं दिए तो उस केस में जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और पैसे देने के बाद जो है वो आपको जो है वो ये सब लीगल कंसिक्वेंसेस से आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है डिजिटल अरेस्ट। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। इन्वेस्टमेंट स्कैम बेसिकली उन विक्टिम्स पे किया जाता है जो बेसिकली मार्केट का नॉलेज नहीं रखते हैं और उन्हें जो है एक अनरियलिस्टिक रिटर्न दिखाया जाता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा रिटर्न जो है वो दिखाया जाता है और इनको कहा जाता है कि आप जो है 1 साल में 2 साल में जो है वो आप जो है 10 गुना पैसे 20 गुना पैसे जो है वो बना लोगे।
तो इससे होता क्या है, इससे लोग जो है वो खुद मतलब बेसिकली फंस जाते हैं, और एक कुछ कुछ फीस फीस के तौर पर ये जो है, कुछ एडवांस टैक्स के तौर पर ये जो है कुछ पैसे उससे चार्ज कर लेते हैं, और फिर वो कंपनी बंद हो जाती है, या फिर वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। तीसरा है पार्ट टाइम जॉब स्कैम। पार्ट टाइम जॉब स्कैम क्या होता है, ये तो बेसिकली आपने देखा ही होगा। ये बेसिकली पार्ट टाइम जॉब स्कैम जो है, इसमें इंडिविजुअल्स को बेसिकली ये एक सपना दिखाया जाता है कि आपको जो है वो एक जॉब दिया जाएगा, और शुरू में उनको जो है कुछ कुछ छोटे मोटे तनख्वाह भी दे दी जाती है, लेकिन उनको फिर कहा जाता है कि आपको एक बार जो है वो आगे नौकरी कंटिन्यू करनी है, तो आपको एक लार्ज डिपॉजिट देना पड़ेगा, ताकि जो है आप अपना प्रीमियम टास्क जो है वो, हमारा प्रीमियम टास्क जो है वो कर सके। इसके कारण वो पैसा दे देता है, और वो फ्रॉडस्टर जो है वो पैसे लेकर भाग जाता है। तो ये साइबर स्कैम जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह के साइबर स्कैम जो है वो हमें जो है वो बताकर रखे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरवेंशन क्यों किया? व्हाई सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन इन दिस इन दिस इन दिस केस? सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट क्यों थी। सबसे पहले तो एल्डरली सिटीजन इस पर सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे थे। सो एल्डरली पॉपुलेशन है, उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा था। और दूसरी बात है कि ये स्कैम सिर्फ इंडिया में नहीं होते हैं, ये पैन इंडिया के साथ साथ जो है ये स्कैम ग्लोबल लेवल पर भी होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पर जो है ये ऑपरेशन करते हैं। तो ये सिर्फ इंडिया के छोटे से कोने में बैठकर नहीं, बहुत बड़ा जो है वो एक गैंग चलाता है, एक तरह से ग्लोबल ऑपरेशन करते हैं ये लोग। तो इसके कारण जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस एक्शन जो है वो लिया है। स्टेट पुलिस फोर्सेस की बात करें तो स्टेट पुलिस फोर्सेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है स्टेट पुलिस की फोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं करती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण जो है वो ये चीजें जो है वो हो रही है। इसलिए हमने जो मामला जो है वो सीबीआई को दिया है। क्यों? ताकि सीबीआई जो है स्ट्रेटेजी बना सके, एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी बनाए, और साथ ही साथ में एक मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन करे, और अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़े तो वो भी जो है वो करे। तो सीबीआई अथॉरिटी जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बेसिकली फ्री हैंड देकर रखा है, कि आप जो है वो कुछ भी करो। सीबीआई इज नाउ ऑथराइज्ड टू इनिशिएट प्रोब इनटू डिजिटल अरेस्ट, स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एंड पार्ट टाइम जॉब स्कैम विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। अब जैसा मैंने बताया कि डीएससी एक्ट जो है, डीएसपीई एक्ट जो है वो सेक्शन का जो सेक्शन 6 है वो अब नहीं लगेगा। स्टेट का कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है, यानी कि स्टेट जो है, और अगर वो बिना कंसेंट दिए भी, स्टेट के बिना कंसेंट लिए भी सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है इस मामले में। और तीसरा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करके ये जो साइबर क्राइम जो है, इसे ग्लोबल स्केल पर जो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इसे रोकने के लिए बहुत बड़ा स्टेप ले सकती है। कुछ स्टेट्स के नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार, बिहार के अलावा तमिलनाडु, है ना, इसके अलावा केरला हो गया, इसके अलावा कर्नाटका हो गया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट्स में ज्यादातर जो है वो साइबर स्कैम्स जो है वो हमें देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, है ना, महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड और त्रिपुरा। ये कुछ स्टेट्स हैं, हालांकि आपको स्टेट्स के नाम याद नहीं रखते हैं, लेकिन ये कुछ स्टेट्स हैं जो, जिन पर सीबीआई ने बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक नाम लिया है कि इन स्टेट्स में जो है वो ज्यादा हमें साइबर स्कैम्स देखने की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है? सीबीआई जो है वो इंटरपोल के साथ कोलैबोरेट करके सिचुएशन को बेसिकली इंटरनेशनल साइबर क्राइम का जो सिचुएशन बेसिकली, क्योंकि इंटरनेशनली ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनका है कि इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है ये करते हैं। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जो है ये बाहर बैठकर सारी चीजें जो है वो करते हैं, जिसके कारण होता क्या है, इसके कारण ये इंडिया में है ही नहीं, तो इंडिया की पुलिस इनको पकड़ ही नहीं सकती। तो इसलिए सीबीआई को जो है ये एंगल दे दिया गया है कि आप जो है इस पर जांच करो। तो इससे ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा रिगार्डिंग दी डिजिटल फ्रॉड। ठीक है, तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने की कि बिग टेक की जाइंट्स की कोऑपरेशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बेसिकली इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर रिक्वायर्ड टू एंगेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन। जो भी ये साइबर स्कैम्स और जो भी फ्रॉड करते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी बेसिकली टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी बिग टेक कॉर्पोरेशन इनको जो है, बिग टेक कॉर्पोरेशन इनको बेसिकली कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है कि आप जो है हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और अंडर आईटी रूल्स, अब मैं ये भी बता दूं, आईटी रूल्स 2021 में ये बात साफ साफ कर दी गई थी, लिख दी गई थी कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मस्ट दे हैव दे शुड, या मैं बोलूं दे मस्ट शेयर दी डेटा। उनको डेटा शेयर करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट बोले। और दूसरी चीज ये कि अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनसे जो है वो असिस्टेंस ले सकती है, यानी कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनसे उम्मीद की जाएगी कि आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन में क्या करो, असिस्टेंस दो, मदद करो, ना कि उस इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ जाओ।
तो ये गवर्नमेंट ने जो है वो एक नियम बना कर रखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है कहा कि जितने भी बिग टेक जाइंट्स हैं, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज है, उनको कोऑपरेट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोऑपरेट करने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट को बेसिकली इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग जो है रीजनल साइबर क्राइम्स कोऑर्डिनेशन सेंटर बना सके। रीजनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो लिंक होगा किससे? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से। जैसे क्या होगा कि अलग अलग देशों में हम लोग जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में मिलकर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। सो ये सब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली जो है वो 10-15 दिनों में हुआ था, जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए डिजिटल अरेस्ट को हमें थोड़ा बहुत जो है वो जानना जरूरी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।